कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, उसकी फाइलें मोटी हो चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं। एक रात वही व्यक्ति टीवी में एक खबर देखता है जिसमें बताते हैं कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। अब सवाल यह है, जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, क्या उतनी ही तेजी से व्यवस्था भी मजबूत हो रही है? अब सच स्वीकारते हैं, भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,287 से 60% बढ़कर 1,46,145 तक पहुंच गया है। डिजिटल भुगतानों में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। विकास तो हुआ है, फिर समस्या कहाँ है? जीडीपी एक राष्ट्रीय आंकड़ा है, लेकिन जीवन एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब एक व्यक्ति सालों न्याय का इंतजार करता है, तब उसे यह आंकड़ा दिखाई नहीं देता है। भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। 100 में से 2 व्यक्ति भी न्याय के लिए अदालत जाए तो यह संख्या करोड़ों में पहुंचना स्वाभाविक बात है। न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है, संख्या बड़ी होने के कारण समय लग रहा है न्याय मिलने में। समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या मांग और क्षमता के बीच अंतर की है। भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की संख्या कई देशों की आबादी से भी अधिक है। ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 में एक लाइन कही गई है, शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता। पूरा पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देश में स्कूल भी चल रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल गुणवत्ता का है। गुणवत्ता वाली बात मैंने क्यों कही है? ASER की रिपोर्ट वाला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। लाखों छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग विदेशों में बस के वहीं की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। देखो, विदेश जाना गलत बात नहीं है, लेकिन विदेश जाने का विचार क्यों? अगर उन्हें लगता है कि यहाँ से बेहतर अवसर एवं गुणवत्ता उन्हें वहाँ मिल रही है, तो यह संकेत है। हमें अपने शोध, शिक्षा और रोजगार तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी अदालतें, स्कूल, प्रशासन भी उसी तेजी से मजबूत हो रहे हैं? जब विकास की रफ्तार तेज और व्यवस्था की रफ्तार धीमी हो, तब नागरिकों के अनुभव में अंतर आना स्वाभाविक बात है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, यह वीडियो शिकायत नहीं है, ना ही किसी देश से तुलना है। यह एक आंतरिक प्रश्न है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने विशाल पैमाने पर कुशलता बनाए रखना सबसे कठिन प्रशासनिक चुनौतियों में से एक है। लेकिन कठिन का मतलब असंभव तो नहीं। भारत पीछे नहीं है, भारत परिवर्तन के दौर में है। हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अब हमें बड़ी व्यवस्था बनना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ज्ञान मार्ग आने वाले भविष्य में इसी प्रकार के विषय लाता रहेगा आप सभी के बीच। ज्ञान मार्ग से जुड़े रहिए और सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।